तो हम आपके लिए लाए हैं टॉप ग्रामर रूल्स। उसमें हमारा जो पहला रूल है वो इस तरह से है। रूल 1 में हम स्टडी करेंगे एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, आपका समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग। वर्ड्स आप सभी ने सुने होंगे, बस इसका ग्रामेटिक यूज़ हमने सीखना है कि किस तरह से ये किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि ये जो जितने भी ये एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समबडी जो भी हैं, इनका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। मीन्स इन सब के साथ जो वर्ब लगेगी 90% ऑफ केसेस में वो लगेगी सिंगुलर, और जो बचते हैं थोड़े बहुत उनका कंसेप्ट अलग है, वो टैग्स में थोड़ा अलग हो जाता है। तो धीरे से ध्यान से हम समझेंगे इन चीज़ों को धीरे धीरे। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी इज़ रेडी टू डू हिज वर्क। अब इससे पता चलता है, देखिए जहाँ पे हमने एवरीबॉडी लिखा है, एवरीबॉडी की एक प्रोनाउंस करने में कैसा लगता है, ये हमें लगता है एक प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इसका यूज़ हम किस में करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में करते हैं। अब लिखा है एवरीबॉडी इज़ रेडी टू डू हिज वर्क। अब ये जो वर्ब लगी है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी ये हिज लगा है, समझ गए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एवरीबॉडी इज़, यहाँ पे एवरीबॉडी, यहाँ पे हम इज़ लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे जाके एवरीबॉडी को देख के आपने यहाँ पे क्या पता देयर कर दिया, THEIR, वो नहीं होगा। यहाँ पे हिज ही लगेगा, सिंगुलर ही चलेगा। तो वैसे हमारा सेकंड है, उसमें लिखा है एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ़ ही ट्राइज। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम चला है, एनीबॉडी कैन डू द वर्क, ठीक है। और क्या, यहाँ पे फिर से ही सिंगुलर फॉर्म में चला है, ही ट्राइज। थर्ड है हमारा नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल। अब देखिए यहाँ पे एस लगा है, ये जो एस है ये प्लूरल फॉर्म में जाएगा, लेकिन देखिए इसके साथ जो हमारा वर्ब लगी है वो फिर से सिंगुलर लगी है। ये जो वर्ब लगी है वो बुक्स को देख के नहीं लगी है, जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे नथिंग, इसको देख के ये वर्ब लगी है। आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे उस हिसाब से नहीं चलेगा, ये ग्रामेटिक, इंग्लिश का जो ग्रामेटिक रूल है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये नथिंग सिंगुलर हमने मान लिया है, तो इसी के हिसाब की वर्ब यहाँ पे लगी है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी है, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे नथिंग है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वर्ब लगी है वो ठीक लगी है, वॉज। तो लेकिन गलती कहाँ है, गलती है यहाँ पे थिंग में। नथिंग, नथिंग में कहाँ पे, ये देखो, ये जो थिंग है वो किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, थिंग पर्सन को इंडिकेट नहीं करेगा। बॉडी, यहाँ पे ये देखिए, बॉडी और थिंग में क्या अंतर है। जो बॉडी लगता है एनीबॉडी जैसे, वो लगता है पर्सन के लिए किसी, और जो थिंग है वो किसी गुड्स के लिए लगेगी, किसी वस्तु के लिए लगेगी। ये जो थिंग है समथिंग, एनीथिंग, ठीक है। और जो एनीबॉडी वगैरह है वो पर्सन के लिए लगेगा। होप आपको ये समझ आ रहा होगा ये वाला। और यहाँ पे जो ये कंजक्शन होता है ना, कंजंक्शन आपने सुना होगा, जैसे कि दो लाइंस को जोड़ने में जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये देखिए जो बट है, यहाँ पे कंजक्शन, बट कंजक्शन और प्रेपोजिशन का काम करता है ये जो बट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लाइन है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ये बट, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है बट का एज ए प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है। और इसका यहाँ पे जो मीनिंग है वो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ रहता है के सिवाय, ठीक है, के अलावा या इसके सिवाय, है ना। तो इसके रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो सेंस बनती है कि नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, यहाँ पे नथिंग की जगह यूज़ होगा हमारा नोबडी। समझ गए आप, क्योंकि थिंग से स्टूडेंट को हम वो नहीं करेंगे, मीन्स रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नोबडी होगा, बाकी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ वर्ब ठीक है, बट नथिंग जो वो थिंग के लिए यूज़ होता है, स्टूडेंट्स को पर्सन के रूप में यूज़ करना पड़ेगा, तो नथिंग की जगह नोबडी का यूज़ करेंगे। होप आपको समझ आ रहा है। हमारा ये करेक्टेड स्टेटमेंट ये रही, ठीक है। नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। और यहाँ पे जो ये बट है, ये क्या हो रहा है, यूज़ एज ए प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है, ना कि कंजंक्शन यूज़ हो रहा है। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे
फिफ्थ वाली लाइन है, ठीक है, जो फिफ्थ है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, ये एक फाइंड द एरर वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एवरी वन सेक्शन ऑफ, ठीक है, एवरी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस, द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शंस, ये थर्ड स्टेटमेंट है। और इसमें फोर्थ जो है वो बोला है नो एरर। तो आपने फाइंड करना है कौन सी वाली लाइन में यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि एवरी सेक्शन ऑफ होना चाहिए था, यहाँ पे शुरुआत में ही यहाँ पे गड़बड़ है। एवरी सेक्शन है, ये वन नहीं लगेगा इसमें। अगर यहाँ पे ऑड सा फील करवा रहा है ना हमें ये वाला स्टेटमेंट, एवरी वन सेक्शन ऑफ, ये मीन्स कि इसको सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये है नहीं, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। समझ गए आप? हाँ जी। तो ये रहा, और इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एवरीवन और सेक्शन, यहाँ पे गलती किस चीज़ में है, यहाँ पे गलती यहाँ पर है, बोथ आर प्रोनाउन एंड नाउन, ठीक है। अब सेक्शन हमारा, जैसे मान लो कि हमने नाउन ले लिया और ये जो प्रोनाउन है, एवरीवन जो है वो प्रोनाउन है, तो एक ही समय में ये दो चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती, नाउन और प्रोनाउन एक ही साथ लगा है, तो ये एक साथ यूज़ नहीं होते हैं। एक एडजेक्टिव होगा, उसके साथ प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती यहाँ पे थी, एवरीवन एंड सेक्शन, ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया, दोनों साथ में नहीं आते हैं। और यहाँ पे चला जैसे बोथ आर प्रोनाउन एंड नाउन, दोनों साथ नहीं रह सकते, तो एवरीवन की जगह एवरी आएगा, जो एक क्या है, एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था। हाँ जी। तो इस तरह से गलती हमारे फर्स्ट वाली लाइन में है। और हमारा 6 पार्ट है इसमें टैग्स का। टैग्स जानते हैं आप क्या होता है? जैसे मीन्स क्वेश्चन टैग बनाना है इसका। जैसे यहाँ पे लाइन लिखी है, मैं इसको पहले ढक लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन लिखी है, तो हमारी जो पहली लाइन है उसमें है somebody was present। अब इसका क्वेश्चन टैग भी बनाना है साथ में, क्या सच में, या somebody was present, कोई वहाँ पे था, सच में था, इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या बनाना है, somebody was present। तो यहाँ पे इस देखिए, यहाँ पे ये टैग देखिए, वारंट दे। अब यहाँ पे वारंट लगा है, वारंट का अर्थ होता है, मीन्स देखो यहाँ पे हमारी चली थी क्या, ये चली थी हमारी सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन इसका जो टैग बनता है किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, बड़ी लगा है ना, तो बड़ी पर्सन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने बताया था बड़ी पर्सन को करेगा, तो पर्सन के केस में क्या लगेगा, यहाँ पे बड़ी के केस में उसका प्लूरल फॉर्म लगेगा, वारंट दे। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखी होती है वजंट ही, तो वजंट ही इनकरेक्ट होगा, और जो वारंट दे होगा वो इसका प्लूरल फॉर्म में टैग बनेगा। तो वैसे ही हमारी एक और स्टेटमेंट है, वो है समथिंग वॉज प्रेजेंट, समथिंग वॉज प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे बड़ी था ना, यहाँ पे थिंग को इंडिकेट करने के लिए हम जब टैग बनाएंगे तो उस केस में हम सिंगुलर टैग ही बनाएंगे, वॉजंट इट, ठीक है। और किसी थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इट का यूज़ किया जाता है, समझ गए आप? तो यहाँ पे प्लूरल नहीं बनेगा, यहाँ पे सिंगुलर बनेगा, क्योंकि थिंग के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे पर्सन के लिए बोला जा रहा था, ठीक है, बॉडी। और थर्ड है आपका, आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नो बडी वॉज प्रेजेंट, नो बडी वॉज प्रेजेंट। तो इसके साथ देखो यहाँ पे फिर से क्या बना है, अब ये पर्सन के लिए, तो यहाँ पे देखो प्लूरल बन गया, फिर से वर आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं होगा, ये जो वॉजंट वरंट, यहाँ पे वरंट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर आएगा, वर दे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हमारा एसएससी लेता है वहीं से उठाए हुए सारे रूल्स हैं। और होप है कि ये पटवारी हमारा, जैसे आगे अपना टीजीटी कमीशन है, अपना जेवीटी कमीशन है, उनमें इसी तरह के पूछे जाएंगे, जो अगर इनका सीबीटी हो रहा है तो, ठीक है। तो आपको इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी स्टेटमेंट भी लिखी है, आप भी इसको समझेंगे। जो लिखा है, मैंने लिखा है समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये पर्सन के लिए यूज़ होंगे। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये थिंग्स के लिए होंगे। पर्सन के केस में टैग जो बनेगा वो प्लूरल बनेगा, साफ साफ लिखा है मैंने, ठीक है।
प्लूरल बनेगा। थिंक के केस में क्या होगा, सिंगुलर टैग ही बनेगा। और हमारा यहाँ पे बचा है लास्ट। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। आप क्वालिटी पे मत चाहिए, कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। ये मैं ऐसे ही नोटबुक से ही आपको सारे के सारे इंग्लिश के रूल्स करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा ये पहला रूल था। ऐसे ही हम टॉप रूल्स करेंगे कोई 50-60 तक। तो जुड़े रहिए इस सीरीज़ में।